दोस्तों, जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव कुंडली के छठवें भाव में कैसा परिणाम देते हैं। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली के छठवें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं तो अपना कैसा परिणाम देंगे। देखिए, कुंडली का जो छठवां भाव है रोग, ऋण, शत्रु, पेट्स, एनिमल, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों को दिखाता है। अब शनि देव जब वहां पर आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। शनि देव जो है वह नवोग्रहों में सबसे धीरे चाल से चलने वाले ग्रह हैं। शनि देव को एक राशि बदलने में 2.5 साल का समय लगता है। जहां चंद्रदेव मात्र 2.25 दिन में, सूर्यदेव 1 माह में, बृहस्पति देव 12 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं पर शनि देव को 2.5 साल लगता है सिर्फ और सिर्फ एक राशि परिवर्तन करने में। शनि देव जो है वह सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। बेसिकली सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। उसमें से सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं शनि देव। यमराज उनके भाई हैं, यमुना जी उनकी बहन है। शनि देव न्याय के कारक है, कानून व्यवस्था के कारक है, काले रंग को दिखाते हैं, वायु तत्व को दिखाते हैं शनि देव। अब शनिदेव कुंडली के छठवें भाव में आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, छठवां भाव एग्रीकल्चर को दिखाता है, पेट्स को दिखाता है, पालतू पशुओं को दिखाता है। हर 100 में से आज भी 5 लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे पैसे का जमीन शहरों की ओर ना लगाकर 5% ऐसे भी लोग हैं जो गांव में अपने खेत को बढ़ाने की ओर आज भी प्रयास करते हैं। आज भी उनको उनके अंदर में नए सिरे से पालतू पशु रखने का, गाय रखने का, भैंस रखने का इच्छा होता है। वह 5% वही लोग होते हैं जिनके छठवें भाव में शनि देव विराजित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह बहुत ही बेसिक सा नियम है कि कुंडली के छठवें भाव में पापी तथा क्रूर ग्रह शुभ परिणाम देते हैं और शनि देव की गिनती पापी ग्रहों में के अंतर्गत होती है। नंबर 3, कुंडली का 8वां भाव और 3रा भाव हमारे आयु को दिखाता है। कुंडली का 8वां भाव और 3रा भाव हमारे आयु को दिखाता है। शनि देव की 3 दृष्टियां, 3रा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, जहां बैठेंगे वहां से 3रे को भी देखते हैं, 7वें को भी देखते हैं और 10वें भाव को भी देखते हैं। जब शनि देव छठवें भाव में बैठेंगे तो 6, 7, 8 उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में जो आयु का भाव है, और उनकी जो 10वीं वाली दृष्टि है वह पड़ती है कुंडली के तृतीय भाव में, वह फिर से आयु का भाव है। और शनि देव तो धीरे चलने के लिए ही माहिर हैं। नवोग्रहों में सबसे धीरे शनि देव चलते हैं। दोनों के दोनों आयु के स्थान को शनि देव देखेंगे तो आयु को स्थिर कर देंगे, अर्थात आयु को लंबी कर देंगे। ठीक है। बुरा प्रभाव क्या देंगे? छठवां भाव रोग का स्थान है। भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मेरे को अपेंडिक्स हो गया था, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर अपेंडिक्स को काटा, ऑपरेशन किया, 4 दिन हॉस्पिटल में था, 6 दिन घर में आराम किया, 11वें दिन से घूमना चालू कर दिया। चलो भाई, आदमी 11 दिन में ठीक हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे को हार्निया हुआ था, गया डॉक्टर, एक छोटा सा प्लास्टिक वहां लगा दिया, पेट के अंदर चीरा लगा के 10-15 दिन में ठीक हो गया। यह एक नेचर की बीमारी है। हुआ 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, आप तकलीफ पाए फिर ठीक हो गए। शनि देव लॉन्ग टर्म को दिखाते हैं। जब शनि देव छठवें भाव में बैठ के तकलीफ देते हैं ना, तो ऐसा तकलीफ देते हैं जिसका आपको आजीवन दवाई खाना पड़ता है, या बिस्तर में भी पड़ गए तो पैरालिसिस टाइप की बीमारी, या फिर लगातार 3 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल आप फिर बिस्तर ही में सोए रहो। ये जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है ना, वह देते हैं शनि देव छठवें भाव में बैठ के। पर्टिकुलर किस हिस्से में देंगे, किस नेचर का देंगे, वह तो पूरी कुंडली देखने के बाद ही समझ में आएगी। नंबर 2,
या तो पहला एक अशुभ चीज मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया। नंबर 2, देखिए कि ना मैं एक वीडियो बनाया था, यदि आप मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो, शुभ करतरी और पाप करतरी। दोस्तों शुभ करतरी पाप करतरी के विषय में 2 मिनट बाद बात करता हूं। उसके पूर्व आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी भाव के यदि दोनों तरफ पापी ग्रह आकर बैठ जाए, क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए, तो उस भाव के शुभ फल का विनाश कर देते हैं या शुभ फल को कम कर देते हैं। इस विषय वस्तु में मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। शनि देव जब छठवें भाव में बैठेंगे तो नंबर 1 छठवें भाव को पीड़ित किए, छठवें के बाद 7वां भाव आता है, 7वें के बाद 8वां भाव आता है। यहां बैठे हुए शनि की जो तीसरी दृष्टि है, 6वां 7वां और 8वां, 8वें भाव में उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। मतलब बीच में सप्तम भाव आ गया, 6वें भाव में शनि बैठे हैं और 8वें भाव में शनि देव की दृष्टि पड़ती है। दोनों तरफ को, 7वें भाव के दोनों तरफ को शनि देव पीड़ित करते हैं। 7वां भाव हमारे विवाह का भाव है दोस्तों, पार्टनरशिप का भाव है, डेली रूटीन का भाव है कि आदमी एक निश्चित समय में सो के उठेगा नहीं, उठेगा तो रोज अपने बिस्तर को सही तरीके से रखेगा कि नहीं, उसकी रोज की अर्निंग एक बराबर होगी कि नहीं, ये सारी चीजें 7वें भाव से देखी जाती है। 7वें भाव को 6वें भाव में शनिदेव बैठे और इधर 8वें भाव में दृष्टि दिए। शनिदेव की 3 दृष्टि, तीसरी 7वीं और 10वीं, तो यह जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है कुंडली के अष्टम भाव में और बीच में 7वां भाव आकर फंस जाता है। एक अकेला ग्रह पाप करतरी दोष बनाता है, अपवाद है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों तरफ शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो बीच वाले भाव से संबंधित शुभ फल मिलते हैं, दोनों तरफ अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो बीच वाले भाव से संबंधित बुरा फल मिलता है। लेकिन शनि देव तो अकेले एक साथ दोनों जगह को मैनेज कर दे रहे हैं, 6वें भाव में बैठ के 3-3 दृष्टि है उनके पास, समझ रहे हैं ना। तो विवाह से संबंधित चीजों में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। चलिए दोस्तों आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं बात करूंगा शनि देव कुंडली के सप्तम भाव में कैसा प्रभाव देते हैं। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।